आप सभी लोगों का मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों की सकुशलता की कामना भी अपने ईश्वर से करता हूं। आज ज्योतिर्लिंग के इतिहास के क्रम में आज हम आपको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास के विषय में बताएंगे। ग्रंथों के अनुसार अगर देखा जाए तो रावण का विनाश वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के ही अनुसार तय हुआ। चूँकि जब वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को ये लेके जा रहे थे तब शंकर भगवान ने उनसे कहा था, रे रावण दुर्भक्तम मा गर्व वह दुर्मते शीघ्रम चातो हस्तानाम दर्पणधस्य भवेदहि। शंकर भगवान ने खुद कहा रावण से कि हे दुर्भक्त रावण, हे दुर्मते, तू इतना अभिमानी है, इतना अहंकारी है, इसलिए तू इतना घमंड मत कर। अब शीघ्र ही तेरे ही हाथों के द्वारा तेरा ही विनाश निश्चित होगा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार बताई जाती है। एक श्लोक है, उस श्लोक का एक 3 अक्षर का एक वाक्य है, परल्यानाम वैद्यनाथम च, परल्याम वैद्यनाथम च। इस वचन के अनुसार कोई इसे असली वैद्यनाथ न मानकर निजाम हैदराबाद राज्य के अंतर्गत परली ग्राम के शिवलिंग को ही वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मानते हैं। परंतु 12 ज्योतिर्लिंग के संबंधित शास्त्रों में वर्णित किया गया है और वैसे भी शिव महापुराण के अनुसार वैद्यनाथम चिता भूमि एक ये पद आता है जिससे डीह के पास वाला वैद्यनाथ लिंग को ही ज्योतिर्लिंग सिद्ध माना जाता है। इस शब्द शिव महापुराण में जो एक शब्द है वैद्यनाथम चिता भूमि, ये जो पद स्पष्ट कर देता है, जो इसमें डी शब्द है, वैद्यनाथ जो लिंग है वो ज्योतिर्लिंग ये सिद्धमान है, क्योंकि चिता भूमि इसी स्थान को कहते हैं। जब शंकर भगवान अपने कंधे पर माँ सती का शव को लेकर उन्मत्त होकर भटक रहे थे, उन्मत्त होकर फिर रहे थे, तो इसी स्थान पर सती माँ का हथपिंड जलकर गिर पड़ा था। फिर इसी स्थान पर शंकर भगवान ने वहीं पर दाह संस्कार किया था। इसी कारण इस स्थान को चिता भूमि भी कहा जाता है। ये मंदिर बहुत पुराना है। इसका जीर्णोद्वार इंदौर की स्वर्गीय रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। मंदिर एक शिखर पर स्थित है, वहीं बना है। इसके नीचे एक छोटी नदी बहती है और एक छोटा वहीं पर शिवकुंड है। एक कुंड है जिसको शिवकुंड कहा जाता है। ये मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। गिद्धौर नगर की राजमाता ने मनोकामना पूर्ण होने पर इस मंदिर के गुंबज पर 1.25 मन का स्वर्ण कलश, सोने का कलश स्थापित करवाया था। इस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के 8 और नाम हैं। एक पहला नाम है आत्यालिंग, दूसरा नाम है माघेश्वर लिंग, तीसरा नाम है
कामदलिंग, चौथा नाम है राणेश्वर लिंग, पांचवा नाम है बैद्यनाथ लिंग, छठा नाम है मर्गलिंग, सातवां नाम है तत्पुरुष लिंग और आठवां नाम है बैजूनाथ लिंग। ये 8 प्रकार के इस ज्योतिर्लिंग के नाम हैं। इस मंदिर के ठीक सामने पूर्व, जहाँ पर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, उसके ठीक सामने पूरब की ओर माँ पार्वती और माँ दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित है और ये 52 शक्तिपीठों में इसका 26वां स्थान है। ये इतना महत्वशाली ज्योतिर्लिंग है, इसलिए कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग में माँ पार्वती ने खुद अपना अधिक जो शक्ति थी इसी ज्योतिर्लिंग में समाहित कर दिया था, जिस कारण रावण उसको उठा नहीं पाया। पार्वती मैया खुद कहती हैं, साक्षित से फलम जातम सम्यग् जातम तु शिष्यतः शांतात्मने सुवीराय दत्तम यद तुलम बलम। कहा जाता है कि शंकर भगवान ने जब अपने परम प्रिय शिष्य रावण को शिवलिंग को अर्पित कर रहे थे, उसने एक श्रेष्ठ उनको गुरुदक्षिणा भी दिया था, तो जिसके बल में इनको अतुल बल दे दिया था। उस समय पार्वती माँ ये विरोध कर रही थी कि इनको लिंग न दिया जाए, कि वहाँ ले जाकर वो स्थापित करें। तो उसी कारण पार्वती माता ने अपने क्रोध में जितना बल आया था उस ज्योतिर्लिंग में समाहित कर दिया, इसलिए रावण उठा नहीं पाया। इसलिए रावण का विनाश राम के द्वारा हो गया। इसी कारण ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन सबसे अतुल बताया जाता है। इसके दर्शन करने से माँ पार्वती की अत्यधिक कृपा की प्राप्ति होती है। बोलिए पार्वते पतये नमः, हर हर महादेव। मैं आप सभी लोगों को बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा में भी प्रकाश डालने जा रहे हैं। ये बहुत, चूँकि ये सबसे अधिक प्रभावशाली ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसके विषय में मैं कुछ और भी वर्णित करने जा रहा हूँ। शिव महापुराण के अनुसार सर्व काम प्रदम चैव दर्शनाथ पाप हारकम, ये बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो है संपूर्ण पापों को दूर करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये दिव्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पार्वती माँ ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा उसके पाप दूर हो जाएंगे, पाप का नाश हो जाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। फिर आगे पार्वती माँ कहती हैं, बैद्यनाथेश्वर नामना तल्लिगम भवन मुने प्रसिद्धम त्रिषु लोकेति भुक्ति मुक्ति पदम सताम। पार्वती मैया कहती हैं कि तीनों लोकों में ये ज्योतिर्लिंग वैद्य नाम से ही विख्यात होगा और ये जो इसका दर्शन करेगा वो सत्पुरुष को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। ज्योतिर्लिंगम इदम श्रेष्ठम दर्शनाद पूजनादपि सर्व पाप हरम दिव्यम मुक्ति वर्धनम उत्तमम। आगे कहती हैं कि ये परम दिव्य और श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है। जो भी व्यक्ति इसका दर्शन और पूजन करेगा उसके सारे पाप नाश हो जाएंगे और वो अपने भोगों को और भी भोगेगा, अधिक लंबी आयु को भी प्राप्त करेगा और अधिक भोग भोगेगा। इस ज्योतिर्लिंग की एक खास बात और है कि इस ज्योतिर्लिंग को ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने स्वयं स्थापित किया था और इसका नामकरण ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने ही बैद्यनाथेश्वर नामकरण करके बहुत सी इनके
शंकर भगवान की बहुत सी स्तुतियाँ की थी, तब उसके बाद वो लोग अपने अपने धाम को गए थे। ये इतनी महिमा इसकी है। आप सभी लोगों को पुनः सादर प्रणाम।